हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में एक नया चैप्टर सॉल्यूशन की, जिसमें हमने टॉपिक लिया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बताती हूँ। क्या है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन? हमने एक कंटेनर लिया और उसको क्लोज कर दिया। आपने क्या किया, उसमें कोई भी लिक्विड फिल कर दिया। जब आप उसे हीट करते हैं, किसी भी लिक्विड को आप हीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ये लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आता है जब जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। इट मीन्स क्या सेट हो जाता है, इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस कंडीशन में जो ये वेपर है आपकी, ये इस लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाती है। कब? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जब वेपर लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो कॉमनली वेपर प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर भी बोल देते हैं। पार्शियल प्रेशर भी यही होता है कि लिक्विड की सरफेस पर वेपर जो प्रेशर लगाती है या गैस जो लगाती है, तो बस यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर होता है, वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो वेपर प्रेशर को कई बार हम पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लिक्विड देखिए, अगर सॉल्यूशन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मीन्स क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल्दी से जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब वो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। इट मीन्स उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वॉलेटाइल जो सॉल्यूशन होते हैं, वॉलेटाइल, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड है उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो कर रहा है नेचर ऑफ लिक्विड पे और एक कर रहा है टेम्परेचर पर। ठीक है, जितनी ज्यादा वेपर बनेगी स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा ही वेपर जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगी और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसमें हमने in which solution in which non volatile solute in solvent। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? जब आपने किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ? जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जो एकदम से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो आपके हो गए नॉन वॉलेटाइल। मतलब वो उनका, आप उसको इजीली वेपर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, एक तो आपने ले लिया प्योर सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास केवल से लिक्विड ही प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, आप नॉन वॉलेटाइल आपने क्या लिया है, सॉलिड ले लीजिए। ठीक है, जो कि वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। इस बार आपने उस जो आपके पास जो सॉल्वेंट है उसके अंदर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिक्स कर लिया। तो ये आपका नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है। ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है, ये वाला प्योर सॉल्वेंट, और ये नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। आप जब दोनों को हीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी जो सॉल्वेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि जो सॉलिड है वो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, इट मीन्स वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो सरफेस है वहीं से लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा सबसे पहले।
यहाँ पे से भी जो लिक्विड है वो पहले वो वेपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप सरफेस जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सरफेस, इस सरफेस पे जितना पहले लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट था, अब प्योर सॉल्वेंट वहां उतना नहीं रह गया है, वहां पे ये सॉलिड पार्टिकल्स भी आ गए हैं जो लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब अब जो वेपर बनी है वो कम बनी है, यहाँ वेपर ज्यादा बन रही है और यहाँ वेपर कम बन रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहाँ वेपर कम क्यों बन रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि सरफेस पर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी प्रेजेंट है। सरफेस पर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी प्रेजेंट है, इसलिए वेपर कम बन रही है। ठीक है। अब जब वेपर कम बनेगी तो वो प्रेशर भी कम अप्लाई करेगी। तो क्या मतलब है, जब भी आप किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सरफेस पर पूरी तरह से सॉल्वेंट नहीं है, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी प्रेजेंट है, जिसके कारण वेपर कम फॉर्म होगी और वो प्रेशर भी कम अप्लाई करेगी। तो ये रीजन है, जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को आपने सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो अब इसके लिए साइंटिस्ट था राउल्ट, उन्होंने एक लॉ दिया, राउल्ट लॉ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन सॉल्वेंट। ठीक है। किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब आप ऐड करते हैं तो इसके लिए राउल्ट्स लॉ ने एक लॉ दिया, राउल्ट्स ने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था कि वो जो सॉल्वेंट है आपका, उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर, कुछ भी बोल दीजिए एक ही बात है, उस सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, सॉल्वेंट को आप ए से डिनोट करते हैं हमें पता है, उस सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो राउल्ट्स ने क्या स्टेटमेंट दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वापस देख लीजिए, राउल्ट्स ने क्या स्टेटमेंट दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल solid in solution is directly proportional to x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये XA है और ये आपका PA है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। यहाँ XA की वैल्यू 0 है, जब XA की वैल्यू 1 है इट मींस उस सॉल्यूशन में केवल ही XA का वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ कि उस सॉल्यूशन में ओनली प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तब उस कंडीशन में प्रेशर को बोलते हैं P0A। कॉपी कर ले आप, फिर हम बात करते हैं इसको। तो वापस सुनिए, मैंने क्या बोला, जब XA का वैल्यू 1 है इट मीन्स सॉल्यूशन प्योर है। XA का वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ कि जितने भी मोल फ्रैक्शन है वो केवल A के हैं, मतलब सॉल्वेंट के हैं। यही हुआ ना XA इक्वल 1 मीन्स क्या हुआ, पूरी तरह से उस सॉल्यूशन में A ही प्रेजेंट है, ओनली सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है। उस कंडीशन में सारा का सारा जो प्रेशर लगेगा वो सॉल्वेंट का ही लगेगा। तो उस कंडीशन में उस प्रेशर को आप डिनोट करते हो P0A से। P0A का मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको मैं हटा देती हूँ। इस कंडीशन में P0A होगा, इसका मतलब होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट, इसे आप वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, यहाँ पे आएगा P नॉट ए एक्स ए, तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो ये राउल्ट्स ने बताया था, क्या बताया था कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज बताई। और जब XA का वैल्यू 1 होगा स्टूडेंट्स, इट मींस जब पूरी तरह सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है तो पार्शियल प्रेशर को आप डिनोट करते हैं P नॉट ए से, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आपने उस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया था, जब उस सॉल्यूशन में आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया था स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि जो उसका प्रेशर है वो कम हो गया, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये हमने बात करी थी। तो डिक्रीज होता कितना है, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बात कर रहे हैं हम, वापस सुनिए। जब आपने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया था तो उसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया है। ठीक है, वो डिक्रीज कितना हुआ है हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है PA इक्वल P नॉट ए एक्स ए, राउल्ट्स लॉ से आया था। आप जानते हैं स्टूडेंट्स XA प्लस XB इक्वल 1, तो XA का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस XB। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूं वैल्यू 1 माइनस XB। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स भी इसमें से 100% आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अब इसको इधर लेकर जाते हैं, P नॉट ए XB इक्वल P नॉट ए माइनस PA और XB इक्वल क्या हो गया P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए, यही है। तो ये क्या है, देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, जब आपने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया था तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना कम हो गया है। पहले से कॉपी कर ले, फिर हम इसको समझाते हैं, जल्दी से कॉपी कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए P नॉट ए तो प्योर सॉल्वेंट का है और PA है इम्प्योर का, जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल डाल दिया। तो ये तो हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, और ये मिला के इसे हम कहते हैं P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप रिलेट कर रहे हैं उसको, ये तो हो गया कि इसमें से कितना कम हुआ है वेपर प्रेशर, ये प्योर का था और ये इम्प्योर का, दोनों को माइनस करोगे तो पता चल जाएगा इतना कम हुआ। और जब आप प्योर से रिलेट करोगे तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि लोअरिंग कितना हुआ या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ कितना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे राउल्ट्स ने एक और स्टेटमेंट दिया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। देखिए ए जब भी मैं लगाऊंगी तो वो सॉल्वेंट के कंसीडर में हम बात करेंगे और बी जो है वो सॉल्यूट की, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से राउल्ट्स का क्या स्टेटमेंट आया कि when we add non-volatile solid in the solution, when we add non-volatile solid in solvent, the relative lowering of the vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट जितना ऐड करोगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। सही बात है ना कि भाई आपके पास वेपर प्रेशर था प्योर का, जब आप उसमें सॉलिड ऐड करते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। तो मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपने सॉल्यूट कितना डाल दिया। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इंपॉर्टेंट है।
द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सही सी बात है, सीधी सी बात है, जितना आप सॉलिड ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहां से ये फॉर्मूला आ गया है, मैं यहां लिख देती हूँ इसे, एक्स बी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्स बी का वैल्यू देखो, एन बी, एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिएगा स्टूडेंट्स, एनबी का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होता है एनए से, बहुत ही कम होता है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान रखिए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल एन बी अपॉन एन ए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉपी कर लें आप इसे, बहुत सिंपल है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल एन बी अपॉन एन ए। तो ये आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब भी पूछा जाएगा कि पार्शियल प्रेशर कितना कम हुआ है, आप इस फॉर्मूले से या पहले वाला फॉर्मूला ये वाला, इनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। देखिए क्या होता है, आपने दो सॉल्वेंट लिए ए और बी, ठीक है, एक में आपने मान लीजिए यूरिया ऐड कर दिया और दूसरे में आपने ग्लूकोज ऐड कर दिया, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ यूरिया और ग्लूकोज ऐड किया है। तो आपसे पूछा जाता है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, किसकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपने इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने दोनों सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड ऐड किया है तो दोनों में इक्वल ही वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कितना कम होता है ये उस सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता कि वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करता कि वो यूरिया है कि ग्लूकोज है या कुछ और है, वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में आपने ऐड किया है। क्लियर है? वापस से देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आपने ऐड किया है। यहाँ पे अमाउंट देख रहे हो ना, मोल्स, ये थोड़ी है कि कौन सा आपने ऐड किया है, आइडेंटिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है उस अमाउंट पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। एक टॉपिक मैंने स्किप कराया, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मैं चाह रही थी कि इसके साथ यही ऐड हो जाता है तो समझने में इजी हो जाता है, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। तो अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.6 है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। आपको क्या कह रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दे रखा है। तो प्योर बेंजीन कुछ भी हो सकता है, P0A से डिनोट करते हैं 0.850 बार। उसके बाद आपने नॉन वॉलेटाइल कुछ सॉलिड उसमें ऐड किया जिसका मास था 0.5 ग्राम, ठीक है, और बेंजीन किस में ऐड किया आपने, बेंजीन के अंदर ऐड किया, ठीक है। ये तो हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, MB लिख दो इसको, ठीक है। B को हम सॉल्यूट से डिनोट कर रहे हैं। आपने उसको डाला बेंजीन के अंदर, किस में डाला आपने, बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन का मास गिवन है आपका 39 ग्राम और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन है हमारे को 78। आपको उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को आप डिनोट करते हैं P से या PA से कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका गिवन है 0.845। तो आपसे बोल रहा है कि मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आपको फाइंड आउट करना है। मोलर मास, आपको इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ
सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना सिंपल है, अभी आप देखेंगे खुद से, ये आपको सब गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए एन टू एन बी अपॉन एन ए, ये फॉर्मूला है। आप खुद से सॉल्व करके देखिए एक बार वीडियो पॉज करके, एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, तो देखिए पहले हमें पता है एन मतलब मोल्स होते हैं, मोल्स मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ मास अपॉन कैपिटल से डिनोट कर देती हूँ मॉलिक्यूलर मास, एन बी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सही है, कैसे किया देखिए, आपके पास था एन बी अपॉन एन ए, तो इसके मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही हुआ ना, इसको मैंने इस तरह से कर दिया। क्लियर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। पी नॉट ए का वैल्यू है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850। ठीक है, इनकी भी वैल्यूज पुट कर दीजिए जल्दी से। एम बी का वैल्यू आपके पास है 0.5, एम बी आपको फाइंड आउट करना है, स्मॉल एम बी का एम बी आपको फाइंड आउट करना है। स्मॉल एम ए का वैल्यू है 39 और इसका गिवन है 78। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हैं, इसका इजीली आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, इसी का एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देती हूँ, आपको अपनी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 60 ग्राम, इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 180 ग्राम of water to reduce the vapor pressure 4/5 of pure water। मतलब प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है उससे 4/5 पार्ट अगर मेरे को कम करना है तो कितना मेरे को सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या कह रहा है कि प्योर वाटर का मान लीजिए वेपर प्रेशर हम मान के चलते हैं पी नॉट ए। आपको उसमें जो जब आपने सॉल्यूशन बना दिया है उसका, तो उसका वेपर प्रेशर आपको पी नॉट ए से 4/5 पार्ट कम करना है, 4/5 करना है इसका। ठीक है, आपको उसमें ऐड करने के लिए कितना सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल एन बी अपॉन एन ए, और एन बी अपॉन एन ए को क्या लिख सकती हूँ, एम बी स्मॉल एम बी अपॉन एम बी इंटू स्मॉल एम ए अपॉन एम ए। अभी अभी हमने किया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन का आपको इससे 4/5 पार्ट करना है, तो पी नॉट ए ये गिवन है पी ए, पी नॉट ए आपके पास पी नॉट ए ही रखूंगी, ये 4/5 पी नॉट ए, 4/5 पी नॉट ए। स्मॉल एम बी जो है आपको फाइंड आउट करना है कि उसका सॉल्यूट कितना आप मिक्स करें। ये 60, ये आपके पास 180 ग्राम है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास जानते हैं आप 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ये इसको 1 मान के चले तो 1 माइनस 4/5 1/5 होता है, तो यहां कर देती हूँ 1/5 पी नॉट ए अपॉन 4/5 पी नॉट ए इक्वल एम बी अपॉन 600। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 1/5 इंटू 5/4 इक्वल एम बी अपॉन 600 कैंसिल। आपके पास क्या आ गया 600/4,
तो mb का वैल्यू आ गया 600/4, 150 ग्राम। तो इतना जब आप ऐड करेंगे उसमें स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 4/5 हो जाएगा। तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लें, कहीं गलती तो नहीं हो गई कुछ, सही है 1/5। इसको कैलकुलेशन में कुछ हुआ था, अदरवाइज ये क्वेश्चन ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, P0A माइनस PA/P0A इक्वल XB। राउल्स ने यही बोला था कि जब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को आप किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है रिलेटिव जो कम हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होता है। सही भी बात है, जितना सॉलिड आप उसमें डालेंगे उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।